हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 1 का भाग नंबर 8। ठीक है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो में भाग 1, भाग 2, भाग 3 है ना, ये पढ़ा रखे हैं। उन वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? कक्षा 10 विषय विज्ञान और पाठ नंबर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भाग 8। ठीक है। और ये आपका डे 9 है और यूपी बोर्ड की इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, इसलिए अच्छी तरह से देखो और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संक्षारण। देखो, संक्षारण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने इस पर लिख दी है। जब किसी धातु का अम्ल, नमी और वायु के कारण धीरे धीरे नष्ट होना या गलना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। कॉमा लगा दो यहाँ। तो क्या है संक्षारण? जब कोई धातु है, जब किसी धातु का, ठीक है, धीरे धीरे किसी नमी की, वायु की और ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना, गलना, ये ही हमारा क्या कहलाता है? संक्षारण। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक संक्षारण है। लोहे पर जंग लगना। ठीक है। कॉमा। तो दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं इसका। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना। और एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर, कॉपर के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? हरे रंग की। कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना। तो कॉपर का आपके पास कोई बर्तन होगा तो उस पर हरा हरा हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? सब संक्षारण हैं। ये सब कैसे होता है? 3 कारक हैं इसके। ऑक्सीजन है, ठीक है, और नमी है और हवा है। हवा, ऑक्सीजन और नमी। ठीक है। और हवा में तो ऑक्सीजन होती है ना, तो मेन कारण तो 2 ही हैं, ऑक्सीजन और नमी यानी कि पानी। ये 2 की वजह से हमारी जंग लगती है ये। ठीक है। लोहे को जब आप चौड़े में डाल देते हो तो उस पर जंग लग जाती है प्यारे बच्चों। क्यों लग जाती है? क्योंकि नमी भी आ जाती है, उस पर ओस पड़ जाती है और प्लस हवा तो चल रही होती है। हवा में आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो जंग बनाती है। और जंग का सूत्र क्या है आपका? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो लोहे पर जंग चढ़ती है ना, उसका क्या सूत्र है इसका? Fe2O3.XH2O, ये है जंग का सूत्र। Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और उसमें H2O के भी अणु है हाइड्रेटेड फॉर्म में। ठीक है। तो ये आपका जंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लो। मैं आगे और एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, मैं इसको रब करता हूं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब तेल
या वसा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण हो जाता है वायु की उपस्थिति में तेल और वसा का। जब तेल या वसा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर या हो जाता है। तो क्या परिभाषा है? जब तेल या वसा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसका स्वाद, किसका स्वाद? जो तेल और वसा से बने प्रोडक्ट हैं उसका स्वाद। तो उसका स्वाद व गंध माने खुशबू खराब हो जाते हैं, तो हो जाते हैं कौमा, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता। विकृत, इसमें वो नहीं रहा, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब तेल या वसा वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनका क्या होता है? उनका स्वाद और गंध दोनों ही बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधता। देखो नाम में ही परिभाषा छुपी है। विकृत माने बिगड़ी हुई, गंधता माने गंध, यानी कि जिसकी गंध बिगड़ जाए, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी खुशबू बेकार आए, है ना, तो समझो खराब हो गया प्रोडक्ट। इसलिए हमारी कंपनी क्या करती हैं? उस किसी भी पैकेट में क्या भर देती हैं? नाइट्रोजन गैस, जो कम क्रियाशील है और क्रिया नहीं होने देती, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं इस पाउच से और क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन। इसलिए आपको कोई भी पैकेट चिप्स का ले लो, किसी का भी ले लो, तो वो फूला हुआ लगता है और आपको लगता है कि कंपनी ने हमको पागल बना दिया। लेकिन कंपनी आपको पागल नहीं बना रही, वो आपको क्या कर रही है? उस प्रोडक्ट को बचा रही है ताकि उसका प्रोडक्ट लंबे समय तक रहे और उसको कंपनी को घाटा ना हो। प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना? तो कंपनी आपको पागल नहीं बना रही, कंपनी आपको सुरक्षित रख रही है। अगर वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो आप खा लेंगे, तो आप इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, तो आप बीमार पड़ेंगे, तो आपके पैसे खर्च होंगे, डॉक्टर को दिखाओगे ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विकृत गंधता कुछ नहीं है। जब हमारे प्रोडक्ट खुले रहते हैं ना, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वायु की उपस्थिति में, तो उनकी गंध और स्वाद बेकार हो जाता है। इसी को ही कहते हैं विकृत गंधता। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थों में क्या मिलाते हैं? प्रतिकारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो उसका ऑक्सीकरण न होने दे, यानी कि उसका ऑक्सीकृत न होने दे, ऑक्सीकरण। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चिप्स के पैकेटों से, तो प्यारे बच्चों चिप्स के पैकेटों से ऑक्सीजन
निकाल कर क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, कोष्टक में लिख देता हूँ नाइट्रोजन गैस। ये अक्रिय गैस है, मतलब कम क्रियाशील है, अक्रिय तो नहीं है, कम क्रियाशील गैस है। नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से इसको दूर करते हैं, प्रोडक्ट को बचाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे और आज ये पाठ आपका पूरा हो चुका है। पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको अच्छी तरह से वॉच करना है सभी वीडियो को, और इसको अपने नोट्स बनाने हैं और याद करना है और बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, सारा चैप्टर। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, उसको मैं पूरा करूँगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।